हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एसके टी चैनल पर। दोस्तों, जो आपका संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है तो उसके लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम फटाफट से इस क्वेश्चन पेपर को बताने वाले हैं। ये आपका देखिएगा 512 सेट है, लेकिन देखिएगा ये कोई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं। मैं आपको बता दूं ये क्या है, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको पहले ही बता चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये एक मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है बच्चों, मॉडल प्रश्न पत्र है, ना कि ओरिजिनल है। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। पहले यहाँ पर हमारा ये आता है फर्स्ट पेज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि देखिए बच्चों कि कृतवतु प्रत्यक्ष उदाहरण। देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है कृतवतु। क्या दिया गया है? कृतवतु दिया गया है। अगर आपको कृतवतु पता होगा देखिए तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पठित द्रव्य। देखिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इन आंसर को निकाला जाता है, बस आपको वीडियो को अंत तक रहना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है क्रीडत्व। क्रीडत्व में क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तुमन, यानी कि सा ऑप्शन हो जाएगा आपका तुमन। क्या हो जाएगा बच्चों? तुमन हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा इस बार देखिएगा हम यहाँ पर देखते हैं सेवते। सेवते में कौन सा होगा? देखिए सेवते इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पर पदे प्रश्न पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है? पदे प्रश्न पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको सेवते का निकालना है। देखिए यहाँ पर हमने देखिए ये पीपीटी ली। यहाँ पर देखिएगा सेवते वचन पूछा था कौन सा होता है। तो देखिएगा आपका ये तो सबसे पहले लट लकार होता है, यानी कि वर्तमान काल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें ये पूछा था कि कौन सा ये प्रथम पुरुष में आएगा, कौन सा वचन है, द्विवचन है या फिर बहुवचन, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष दिया। प्रथम पुरुष में कौन कौन सा आता है? आपका सेवते आता है, सेवेते आता है और सेवंते आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मध्यम पुरुष में क्या होता है बच्चों? सेवसे होता है, सेवेते होता है और सेवध्वे होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा उत्तम पुरुष में सेवे होता है, सेवा वह होता है और सेवा महे होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कौन से में आता है, या लटका का वर्तमान में आता है, या किसकी सेव धातु रहेगी। क्या रहेगी? इसमें सेव धातु रहेगी, ये वाली। ठीक है, सेव धातु रहने वाली है। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या करते हैं? सेवन करना। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, सेवन करना। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन देखा था वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन सा रहेगा? ठीक है, इसमें कौन सा रहेगा ये देखिएगा, हम आपको बता देते हैं। बच्चों सेवते। क्या था बच्चों? सेवते था। तो देखिए ये चौथी पेटी में ये देखिए सेवते। ठीक है, सेवते तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? देखिए अभी मैंने बताया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अभी मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट पीपीटी पे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर संति दिया गया है कि संति इत्तेस्मिन् पदे वचन अस्ति। देखिए संति में क्या हो जाएगा आपको? देखिए एक वचन दिया गया है, दो वचन दिया गया है, बहुवचन दिया गया है और मृदु वचन दिया गया है। देखिए मृदु वचन कोई होता नहीं है, ये तो आपका ऑप्शन हो चुका है गलत। ठीक है, तो देखिए संति का भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर संति का हमने अगर लिया हुआ तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा सेवते का है, चलिए संति का नहीं है यहाँ पर। तो देखिए कि संति आपका हो जाएगा बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा संति। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती। अब देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है उपहार। क्या दिया गया है बच्चों? उपहार दिया गया है। ये देखिएगा उपहार, यानी उपहार में उपसर्ग पूछा गया। अब उपसर्ग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग उपसर्ग क्या होता है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? शब्दों के जो पहले लगते हैं, शब्दों के जो पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। शब्दों के पहले जो शब्द लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। पर क्या लेगा? उपहार है। तो उपहार में क्या हो जाएगा आपका? देखिए उप, ये आपका क्या है? एक उपसर्ग है। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आपका उप हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दों के अंत में लगते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए अगला है कि जनकैन इत्यस्मने शब्दे विभक्ति अस्ति। तो देखिए जनकैन में कौन सी विभक्ति है?
तो इनके लिए कोई सी ट्रिक नहीं होती बच्चों, ये तो आपको सीधा ही याद करना पड़ता है कि इसमें कौन सी होगी। तो यह देखिए जनकेन में आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिएगा इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान दिए गए, इन्हें भी हम देख लेते हैं फटाफट से। देखिएगा ये हमारा दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्त स्थान देना है। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया धेनु इत्यस्य पदे पराय, यानी कि धेनु को क्या बोलते हैं? गाय को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाय को बोलते हैं। धेनु अस्माकम माता अस्ति, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा धेनु अस्माकम माता अस्ति। तो ये देखिए यहाँ पर वैसा होगा नहीं, ये गांव लिखा है लेकिन गांव नहीं होगा, ये गाय ही लिखा होगा। ठीक है, क्या लिखा होगा? गाय ही लिखा होगा। अब देखिए इंद्र का इतने से परे पर्याय पूछा है, इंद्र का, तो देखिए ये आपका नगेंद्र होगा नहीं, ये आपका शक्र हो जाएगा। इंद्र का क्या हो जाएगा बच्चों? शक्र हो जाएगा, शक्रहा। ठीक है, क्योंकि नगेंद्र नहीं होता इंद्र का। देखिए इसमें विजय, विजय का पराजय, देखिए अगर मैं पूछूं आपका विजय का पराजय क्या हो जाएगा, हिंदी में पूछूं, देखिए विजय का आपका क्या हो जाएगा? पराजय हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजय। ठीक है, पराजय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या संस्कृत है तो इसमें क्या होता है, ये बिंदी वगैरह रख जाती है, तो इसका पराजय कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों को, दिया गया उपकार पदे विलोम शब्द, यानी कि उपकार का भी यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पर उपसार, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर हम बता देते हैं आपको फटाफट से। देखिएगा अब देखिए इसके उपकार, देखिए उपकार का उत्थान तो होगा नहीं, उपकार का आपका अपकार ही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखिए अगला दिया गया स्वजन पुत्र प्रहरति, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर। इसको लास्ट दिया का प्रिय अपि त्याज्य, तो ये आपका हो जाएगा दुष्ट। ये इस तरीके से लिखा हुआ है दुष्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देख लिए। और भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी सही जोड़ी दी गई है, तो यहाँ पर देखिएगा ये सही जोड़ी हम देख लेते हैं फटाफट से। देखिएगा ये सही जोड़ियां हमारी दी गई हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको विभक्ति याद होनी चाहिए कि विभक्ति कौन कौन सी आपको यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, देखिएगा राम की आपको पूछी गई है, इसके बाद देखिए राम की पूछी गई है, फला नाम की पूछी गई है, लताया की और कव्यों की और भानुराम की। ठीक है, तो देखिएगा आपको जो रामस्य है वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन होगी और फला नाम आपकी क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसमें देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है भानु नाम, तो भानु अनु इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनु इसका प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें तीसरे का क्या हो जाएगा? लताया, तो लताया ये आपका क्या होगा बच्चों? चतुर्थी एक वचन है। ठीक है, और कव्यो आपका सप्तमी हो जाएगा। कव्यो में आपका सप्तमी एक वचन आएगा, इसका सुपुत्रम में आपका सु उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? सु उपसर्ग आ जाएगा। इस तरीके से आपको इनको कर लेना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको देखिए हम आपको बताएंगे अभी इनके आंसर भी। ठीक है, इससे पहले देखिएगा अगर आप बच्चे यहाँ पर देखिएगा ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन विशेष और विशेषण क्या होता है ये आपका 100% 1 से 2 नंबर में आने वाला है। 1 से 2 नंबर में आने वाला है, ये हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, लेकिन संस्कृत में आपका 100% आता है। देखिएगा जो विशेषण क्या होता है, तो विशेषण सबसे पहले जानिए विशेषण होता क्या है। देखिए विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताते हैं? गुण बताएं, दोष बताएं, या रंग या संख्या या फिर माप बताएं। क्या बताएं? माप। तो आदि को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेष से क्या होता है? विशेष वह होता है, विशेष जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे हम विशेष कहते हैं। तो अभी हम उदाहरण से देखेंगे। कैसे देखेंगे? उदाहरण से भी हम आपको बताएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हम आपको उदाहरण से बताते हैं कि देखिएगा क्या होगा यहाँ पर विशेष से विशेषण। देखिएगा बच्चों, ये देखिएगा यहाँ पर हमारा पहला दिया गया है कि रमेश सीमा का बड़ा भाई है। रमेश सीमा का बड़ा भाई है। तो देखिएगा यहाँ पर विशेषण भी दिया गया है, विशेष भी दिया गया है, विशेषण भी दिया गया है, विशेष भी दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिएगा बड़ा, ये क्या है आपका?
मैंने आपको बताया था जाति संज्ञा हो, देखिएगा यहाँ पर पीछे बता देता हूँ आपको एक बार और क्लियर हो जाए। देखिएगा क्या हो, संज्ञा हो, ठीक है, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, या उसका गुण बताया जाए या दोष रंग संख्या माप कुछ भी बताया जाए वो आपका विशेषण होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या है, बड़ा भाई है, तो क्या बता रहा है, इसका गुण बता रहा है कि बड़ा भाई है, तो बड़ा क्या हो जाएगा विशेषण। लेकिन इसका विशेष क्या है, कौन विशेष है, तो भाई भाई बड़ा है, कौन है, भाई बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई आपका हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप संस्कृत का पेपर है हिंदी में बता रहे हो, तो देखिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, बाकी और कुछ नहीं। अब देखिए गुलाब का फूल सुंदर है, तो देखिए यहाँ पर सुंदर क्या है, सुंदर क्या है, इसका विशेषण, और फूल इसका क्या है, इसका किसका फूल है, गुलाब का, तो ये क्या है विशेष, तो यह आपको समझना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए और देख लेते हैं फटाफट से, ये हमने अभी देख ही लिए थे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये आपका है ये शब्द रूपण, यानी कि रामस में कौन सी विभक्ति है, सारे मैंने आपको बता दिए थे, ये आपको करके जाना। देखिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपको याद करना है। इसके अलावा देखिए अगर आप 10 टॉपर बैच लेना चाहते हैं बच्चों, 10 टॉपर बैच, ये 10 टॉपर बैच आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। 10 टॉपर बैच आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये आपके लिए देखिए लाइव क्लासेस यहाँ पर दी जाएंगी, ऑल सब्जेक्ट नोट्स मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल, डाउट क्लासेस रहेंगी, वीकली टेस्ट रहेंगे, मात्र आपको 999 में ये रहने वाला है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये दोनों दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, तो फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करें। कई सारे बच्चे इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, बस आपका इंतजार बाकी है, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका यहाँ पर देखिए रामस्य में यहाँ पर दिया गया है, रामस्य आपका क्या हो जाएगा बच्चों, षष्ठी विभक्ति हो जाएगा, फलानाम षष्ठी विभक्ति हो जाएगा, लताया चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, एक वचन बहुवचन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। कव्यों में क्या हो जाएगा आपका, सप्तमी एक वचन हो जाएगा, भानुना में क्या हो जाएगा, तृतीय एक वचन हो जाएगा, सुपुत्रम में क्या हो जाएगा, सु, यानी कि सुपुत्र में क्या पूछा गया, उपसर्ग पूछा गया है, यहाँ पर कोई वो नहीं पूछा गया। अनुगच्छन में अनु हो जाएगा, नदी में नदी द्वितीय बहुवचन है, ठीक है। उपकारोती ये आपका उप हो जाएगा। इसके बाद प्रत्यागच्छति, तो प्रति आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा। इस तरीके से सभी दिए गए हैं, इसकी पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। पीपीटी के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।